प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे नागरिक शास्त्र का पाठ 5वां, जिला प्रशासन। जिला प्रशासन माने आपको मालूम है कि प्रशासनिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे स्टेट को, राज्यों को अनेक जिलों में बांटा गया है। जैसे महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं और 2 महानगर पालिकाएँ हैं। कुल 38 हैं लेकिन 36 जिले हैं। तो नंबर 1, जिलाधिकारी क्या काम करता है? जिला प्रमुख, पुलिस प्रमुख, जिला न्यायालय। तो ये 3 तरह की व्यवस्थाएं ज़िले में होती हैं और ज़िले का प्रशासन किस तरह से चलाया जाता है वो आप इस पाठ में देखेंगे। ऐसे प्रश्न तुम्हारे मन में आते होंगे ना। जिला परिषद यह पंचायती राज व्यवस्था अर्थात ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का एक घटक है, परंतु हमारे महाराष्ट्र में जिले का प्रशासन जिला परिषद के साथ साथ जिलाधिकारी द्वारा भी चलाया जाता है। एक जिलाधिकारी होता है, वो प्रशासनिक कार्य देखता है। केंद्र शासन व राज्य शासन इस प्रशासन में सहभागी होते हैं। केंद्र शासन और राज्य शासन दोनों ही जिले के प्रशासन में सहभागी होते हैं। तो नंबर 1, जिलाधिकारी। जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति राज्य शासन करती है। जिलाधिकारी को कौन नियुक्त करता है? राज्य शासन। ये ध्यान में रखिए। जिलाधिकारी को भूमि कर एकत्रित करने से लेकर जिले में कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु अनेक कार्य करने पड़ते हैं। भूमि कर इकट्ठा करना और जिले में कानून व्यवस्था अच्छी रहे, कहीं पर कोई हल्ला तूफान न हो, उसको शांति बनाए रखना, ये जिलाधिकारी का काम है। निम्न तालिका के आधार पर हम इसको समझेंगे। ये देखिए तालिका एक दी हुई है। इस तालिका में जिलाधिकारी के कार्य बताए गए हैं, वो आप समझ लीजिए। कृषि, खेती, भूमि कर लगाना है, एकत्रित करना। भूमियों पर जो किसान होते हैं उनको कर देना पड़ता है, भूमि पर जो जोत भूमि होती है। खेती से संबंधित कानून का पालन करना, खेती से संबंधित जो कानून है पालन करना। सूखे व चारे की कमी पर उपाय योजना करना। तो अभी सूखा पड़ गया, चारे की कमी हो गई, तो उस पर क्या उपाय करना है, ये जिलाधिकारी करता है। कानून व व्यवस्था, जिले में शांति प्रस्थापित करना, जिले में शांति बनी रहे, कहीं कोई तूफान, हल्ला तूफान, दंगा फसाद ना हो, ये जिलाधिकारी देखता है। सामाजिक स्वास्थ्य अबाधित रखना, सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, हेल्थ पोस्ट काम करें और सभी स्वस्थ रहें। तरह तरह के टीके समय समय पर, दवाएं, साफ सफाई का काम, ये सब करता है। सभाबंदी, कर्फ्यू, निषेधाज्ञा, घरबंदी लागू करना। कभी कभी सभाएं ऐसी होती हैं जिससे दंगे फसाद होने का डर रहता है, तो उसको सभाबंदी, सभा नहीं करने देना, कर्फ्यू लगाना, ये सब चीज़ें। जैसे अभी कोरोना की महामारी चल रही थी, देखो कर्फ्यू लगाया गया था और उसमें 4-5 लोग इकट्ठा नहीं रह सकते थे। चुनाव योग्य पद्धति से संपन्न करवाना। कोई भी चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो उसको सुनिश्चित करना कि अच्छे तरीके से हो। चुनाव संबंधी आवश्यक निर्णय लेना, चुनाव से संबंधित जो भी निर्णय लेना है, कहाँ बूथ बनेगा, कैसे कैसे वोटिंग, क्या, सब कुछ जिलाधिकारी करता है। मतदाता सूची अद्यतन करना, मतदाता सूची में किसका नाम जोड़ना है, किसका काटना है। बहुत सारे लोग मर जाते हैं तो उनका नाम मतदाता सूची से निकाल देता है, और जो लोग नए वोटर्स होते हैं उनको डाला जाता है। तो ये सब काम जिलाधिकारी कार्यालय करता है। आपदा प्रबंधन, आपदा के समय तुरंत निर्णय लेकर होने वाली हानि को रोकना, तुरंत निर्णय ले और उसकी हानि न हो, इसको रोकना। आपदा प्रबंधन व्यवस्था का निर्देश देना। आपदाग्रस्त लोगों का पुनर्वसन करना, जो लोग आपदा से ग्रसित हैं उनका पुनर्वसन करना। पुनर्वसन माने उनको स्थान मुहैया कराना। जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में बाढ़ पीड़ितों को रखा जाता है, तो इस तरह की तमाम घटनाएं जो आपदा से पीड़ित हैं उनको रखना। सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखना महत्वपूर्ण क्यों होता है? समाज में होने वाले विवाद, झगड़ों और संघर्ष का निवारण शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, परंतु कभी कभी ऐसा नहीं होने पर अशांति निर्माण होती है, जिससे हिंसक घटनाएं होती हैं और सामाजिक स्वास्थ्य नष्ट होता है। इससे हमारे विकास में बाधा निर्माण होती है, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचती है। ऐसा न हो इसके लिए जिलाधिकारी प्रयत्नशील रहता है, परंतु नागरिकों को भी सामाजिक शांति सुव्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग देना चाहिए। ये केवल जिलाधिकारी का ही काम नहीं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम जिले में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की दुर्व्यवस्था न हो जिससे
हमें क्षति पहुँचे, हमारे सामाजिक नुकसान हो, इसका ध्यान हमको रखना चाहिए। दूसरी कड़ी में आता है तहसीलदार। प्रत्येक तहसील के लिए एक तहसीलदार होता है। तहसीलदार तहसील दंडाधिकारी के नाते विवादों का निपटारा भी करता है। तहसील में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तहसीलदार पर होती है। तहसीलदार शांति व्यवस्था तहसील में रखता है। जिले से छोटी इकाई होती है तहसील। जिलों को कई तहसीलों में बांटा जाता है। जिला पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रमुख। महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक होता है। वह जिले का मुख्य पुलिस अधिकारी होता है। जिले में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में जिला पुलिस प्रमुख जिलाधिकारी की मदद करता है। जिला पुलिस प्रमुख जो है जिलाधिकारी की मदद करता है ताकि शांति व्यवस्था जिले में बनी रहे, तहसील में बनी रहे। शहर में शांति सुव्यवस्था बनाए रखने का दायित्व पुलिस आयुक्त पर होता है। शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, पुलिस चौकन्ना रहे तो भी हो सकता है। ये देखिए जिला प्रशासन के कितने सीढ़ी है। जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, तलाठी, पुलिस पाटिल। तो पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक, पटवारी, सहायक पुलिस निरीक्षक। इस तरह से कई कड़ियों में जिले का प्रशासन विभक्त होता है। जिला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में अंतर्गत झगड़ों का निपटारा करना, विवादों पर न्याय करना और विवादों का तुरंत निराकरण करना जैसे कार्य जिला स्तर के न्यायालय को करने पड़ते हैं। जिला स्तर पर एक न्यायालय होता है जो कि ऐसे न्याय को प्रदान करता है। कोई माने झगड़ों को निपटारा हो, विवाद हो, किसी भी प्रकार का आपस में लड़ाई झगड़ा हो तो उसको वो तुरंत निवारण करते हैं। भारत के संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की निर्मित की है। न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर भारत का सर्वोच्च उत्तम न्यायालय होता है। सर्वोच्च उत्तम न्यायालय जो दिल्ली में है, उसके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय हर राज्यों में होते हैं। उसके अधीन कनिष्ठ न्यायालय होते हैं। कनिष्ठ न्यायालय हर जिले में होते हैं। इसमें जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय और दीवानी न्यायालय का समावेश होता है। तो ये सब न्यायालय, ये न्यायालय का दृश्य बना हुआ है। देखिए जज बैठा हुआ है, उसके सामने इस तरह से झगड़े का निपटारा किया जाता है और लोगों को सुना जाता है, लोगों की दलीलें सुनी जाती है। अभी देखिए जिला स्तर के न्यायालय को जिला न्यायालय कहा जाता है। जिला स्तर जो न्यायालय है जिला न्यायालय, उसमें एक मुख्य जिला न्यायाधीश और कुछ न्यायाधीश होते हैं। जिले के विभिन्न मामलों पर सुनवाई तथा उसके बाद अंतिम निर्णय देने का कार्य जिला न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। तहसील न्यायालय में दिए गए निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की। तहसील न्यायालय में अगर कोई निर्णय हुआ है, आपको मंजूर नहीं है, असहमत है, तो आप ऊपर जिला न्यायालय में उसके लिए अपील कर सकते हैं। जिला न्यायालय, दीवानी न्यायालय दीवानी विवादों के लिए होता है। दो तरह के न्यायालय होते हैं जिले में, एक दीवानी न्यायालय, एक सत्र न्यायाधीश। सत्र न्यायाधीश दो तरह के होते हैं, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी। फौजदारी विवादों के लिए झगड़े होते हैं तो उसके लिए निपटारों के लिए दीवानी न्यायालय जो है जमीन जायदाद और संपत्ति संबंधी निर्णय देता है। ये देखिए आपदा प्रबंधन, हमें विविध आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बाढ़, आग, चक्रवात, बादलों का फटना, ओलावृष्टि, भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ दंगे, फसाद, बांध टूटना, बम विस्फोट, संक्रामक रोग जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी आपदाओं से बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन होता है, जन धन की हानि होती है, अतः पुनर्वसन की समस्या भी महत्वपूर्ण बन जाती है। आपदा का सुव्यवस्थित व नियोजित पद्धति से मुकाबला करने की पद्धति को आपदा प्रबंधन कहते हैं। किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमको उसका नियोजन करना पड़ता है। कहाँ कहाँ क्या करना है, कहाँ किसको लगाना है, कहाँ कितना पैसा खर्च होगा, सारा आपदा प्रबंधन में आता है। प्रबंधन का संपूर्ण जिला प्रशासन कार्यरत रहता है। इस आपदा प्रबंधन में संपूर्ण जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और सब लोग कार्यरत होते हैं। तकनीकी विकास के कारण आजकल अनेक आपदाओं का पूर्वानुमान भी हो जाता है। जैसे बाढ़ आना है, आंधी, तूफान, पूर्व सूचना देने वाली प्रणालियाँ विकसित हुई हैं। इन प्रणालियों को खतरे की सूचना मिल जाती है। तो इससे हमें पहले ही ज्ञात हो जाता है कि आज आंधी आने वाली है, आज तूफान आने वाला है, तो हम थोड़ा सा सजग हो जाते हैं, अपनी हानि को बचा सकते हैं। यह हमेशा ध्यान रखें, आपदा के समय सतर्क रहना आवश्यक है। आपदा का सामना करने के लिए लोगों का व विभिन्न संस्थाओं की मदद की आवश्यकता होती है।
उसमें त्वरित संपर्क किया जा सके। इसके लिए अपने घर के दर्शनीय हिस्से पर अस्पताल, पुलिस, दमकल विभाग, रक्तपेढ़ी, ब्लड बैंक आदि के फ़ोन नंबर लिख कर रखें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बेटा, इसको अपने पास रखना चाहिए ताकि हमको कभी भी ऐसी विपत्ति का सामना अगर आता है तो हम तुरंत उनको फ़ोन करके सूचित कर दें तो हमको तुरंत सहायता मिल जाती है। अपने मित्रों से भी ऐसा करने के लिए कहें। क्या तुम जानते हो महाराष्ट्र में अनेक अधिकारियों ने प्रशासन में सुधार लाने के लिए प्रयोग किए। उनके द्वारा किए गए इन प्रयोगों के कारण लोगों को मिलने वाली सेवाओं में सुधार हुआ। परिणामतः प्रशासन के प्रति लोगों की धारणा अच्छी और सकारात्मक बनने लगी और नागरिकों की प्रतिक्रिया और प्रशासन को मिलने वाले सहयोग में वृद्धि हुई। बहुत सारे प्रशासनिक का अधिकारी हमारे देश में, महाराष्ट्र में अनेक सुधार किए। कुछ सुधारों को यहाँ पर बताया जा रहा है, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। लखीना पैटर्न, प्रशासन कार्यक्षम बने, नागरिकों को मिलने वाली सार्वजनिक सेवाएं उत्तम और स्तरीय हों। इसके लिए अहमदनगर जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अनिल कुमार लखीना ने प्रशासन में विविध सुधार किए। उन्हीं को लखीना पैटर्न कहा जाता है। कार्य पद्धति का प्रमाणीकरण, लोगों को आसान भाषा में नियम समझाना आदि प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। लोगों के विविध कार्य एक ही छत के नीचे हों, इसलिए उन्होंने एक खिड़की योजना शुरू की। एक खिड़की योजना माने कोई भी कार्य जिले में एक खिड़की के तरह हो, एक खिड़की से हो, माने हमको कार्य की जानकारी उस तरह से हो कि कौन सा कार्य कहाँ चल रहा है। दलवी पैटर्न, दलवी पैटर्न क्या है? पुणे जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री चंद्रकांत दलवी द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों को दलवी पैटर्न कहा जाता है। टेबल पर कागजों और फाइलों के ढेर न लगने देना, किसी भी काम का निपटारा उसी दिन करना व निर्णय लेने में गतिशीलता लाना ही उनके सुधार का प्रमुख उद्देश्य था। वो चाहते थे कि जो फाइलें बहुत सारे कार्य के लिए पड़ी रहती है दफ्तरों में, वो बोझ कम हो और रोज़ का रोज़ काम निपटाया जाए। यह पैटर्न जीरो पेंडेंसी, शून्य विलंब नाम से भी जाना जाता है। जीरो पेंडेंसी माने कोई भी पेंडिंग काम न हो। इस व्यवस्था से निर्णय में होने वाले विलंब पर रोक लगी। निर्णय में होने वाला जो विलंब था, इसके कारण उसमें रोक लगी। इस पैटर्न से प्रशासन में गति आने लगी और प्रशासन में भी तीव्रता दिखी और गति आने लगी। चहांदे पैटर्न, नासिक के तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजय चन्हाटे द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों को चन्हाटे पैटर्न के नाम से जाना जाता है। प्रशासन व सामान्य लोगों के बीच की दूरी कम हो, लोगों के प्रति प्रशासन का उत्तरदायित्व बढ़े, जनता के सहयोग से विकास कार्य की प्रधानता तय की जाए। इसके लिए ग्रामस्थ दिन योजना का प्रारंभ किया गया। ग्राम में दिन निर्धारित किए गए कि फला दिन को ग्रामवासियों की मीटिंग है, सभा है, उसमें अपनी समस्या को रखा जाए। प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी निश्चित दिन पर गांव में जाकर लोगों से वार्तालाप करें और उनकी समस्याएं दूर करने में प्रयास करें। इसके लिए ग्रामस्थ दिन की योजना शुरू की। तो ग्रामस्थ दिन की योजना शुरू की गई, इसके लिए यही इन्होंने सुधार किया। अभी देखिए जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, ये देखिए पेज 77 पर जिला प्रशासन प्रमुख जिलाधिकारी होता है। यहाँ से आता है तहसीलदार पर कौन सा उत्तरदायित्व होता है, तहसीलदार पर कौन सा उत्तरदायित्व होता है, ये देखिए पेज 78। तहसीलदार तहसील का दंडाधिकारी के नाते विवादों का निपटारा भी करता है। तहसील में शांति सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उस पर होती है। यहाँ से आते हैं न्यायपालिका का शीर्षस्थ न्यायालय कौन सा होता है, ये देखिए यहाँ पर है पेज 78 पर। न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर भारत का सर्वोच्च उत्तम न्यायालय होता है। यहाँ से यहाँ तक किन किन आपदाओं की पूर्व सूचना हमें मिल सकती है, किन किन आपदाओं की पूर्व सूचना हमको मिल सकती है। देखिए पेज 79। तकनीकी विकास के कारण आजकल अनेक आपदाओं का पूर्वानुमान भी हो जाता है, जैसे बाढ़ आदि तूफान की पूर्व सूचना देने वाली प्रणालियाँ विकसित हुई हैं। इन प्रणालियों से खतरे की सूचना मिल जाती है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अभी जोड़े मिलाओ।
जोड़े मिलाओ जिलाधिकारी 2 कानून और व्यवस्था बनाए रखना, जिला न्यायालय 3 विवादों का निपटारा करना, तहसीलदार 1 नंबर तहसील दंडाधिकारी। निम्नलिखित मुद्दों पर विचार विमर्श करो। आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। आपदा का सुव्यवस्थित व सुनियोजित पद्धति से मुकाबला करने की पद्धति को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। आपदा प्रबंधन में संपूर्ण जिला प्रशासन कार्यरत रहता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। जिलाधिकारी के कार्य, जिलाधिकारी के कौन से कार्य? जिलाधिकारी के कार्य ये देखिए यहाँ, जिलाधिकारी को भूमि कर एकत्रित करने से लेकर जिले में कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु अनेक कार्य करने पड़ते हैं। निम्न तालिका के आधार ये सब जिलाधिकारी के कार्य हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, ये सब जिलाधिकारी के कार्य हैं। ठीक है। इसके बाद जिलाधिकारी, निम्नलिखित में से तुम क्या बनना चाहते हो, क्यों? जिलाधिकारी बनना चाहते हो तो क्यों? जिला पुलिस बनना चाहते हो, पुलिस प्रमुख बनना चाहते हो तो क्यों? न्यायाधीश बनना चाहते हो तो क्यों? इसका अपने विचार से, अपने मन से लिखिए कि आपको कौन सा काम पसंद है। जिलाधिकारी बनना पसंद है कि पुलिस विभाग में जाने वाले हो, कि न्यायाधीश बनने वाले हो, न्यायालय में बैठ के न्याय प्रदान करने वाले हो। ये सब अपने मन से आपको बताना है आप क्या बनना चाहते हैं। धन्यवाद।